हेलो बच्चों, लेट्स सी टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? व्हेन सी एच बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स व्हेन सी एच पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन द कॉन्जुगेशन विद द दिस इज सी एच सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर इन द कॉन्जुगेशन विद द पाई बॉन्ड। दिस कॉन्जुगेशन इज नोन एज द हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, कोई भी हमारे पास ऐसे सी एच है और आगे हमारे पास पाई बॉन्ड है, तो अगर वो कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहा है तो उसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट यहाँ पे है, फॉर एनी कंपाउंड टू शो द हाइपर कंजुगेशन इट शुड हैव द थ्री प्रॉपर्टीज। उसके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि उसके पास एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। अल्फा कार्बन के हमारे पास होना चाहिए अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू sp2, और जो ये sp2 कार्बन है उसके कॉरेस्पॉन्ड एक sp3 अल्फा कार्बन होना चाहिए। एंड देन इस अल्फा कार्बन के ऊपर एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए, मीन्स अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। तो अगर हमने यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन इज हाइपर कॉन्जुगेटेड डीस्टेबलाइज्ड। हाइपर कॉन्जुगेटेड डीस्टेबलाइज्ड, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में व्हेन वी टॉक अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हमारे पास यहाँ पे अगर स्टेबलाइज कंडीशन हो, जैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का बोलते हैं कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ही ज्यादा कंपाउंड हमारा स्टेबल होगा या कैटायन हमारा स्टेबल होगा, कोई भी स्पीशीज की बात करें तो अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें उसमें भी हम यही बोलते हैं, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर स्टेबिलिटी। ओके, मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा कब होगा? जब उसके पास होंगे मोर अल्फा हाइड्रोजन। ओके, ये हमारी बेसिक कंडीशन है, और ये भी है कि उसके पास sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए एंड अल्फा कार्बन होना चाहिए जो sp3 हो, राइट। ये भी कंडीशंस हैं, बट जनरली हम ये देखते हैं कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो, अगर उसमें सब में हाइपर कंजुगेशन हो रही है, राइट, जिसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा हो रही हैं उनमें कंपेयर करना हो तो हम अल्फा हाइड्रोजन्स को काउंट करते हैं। जिसके ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स हो उसकी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन और वो ज्यादा स्टेबल। अब हमने डीस्टेबलाइज देखना है, मीन्स हमने ये देखना है कि लेस अल्फा हाइड्रोजन्स किसके हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट आर ए, ए में क्या है, हमारे पास ये कार्बोकेटाइन है, इसका अल्फा कार्बन ये है, तो इसके जो जितने भी हाइड्रोजन्स हैं उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। तो ए में है हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, राइट, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, ये जो तीन है, ऑलराइट। तो नेक्स्ट अगर हम बी की बात करते हैं, ये हमारे पास है कार्बोकेटाइन, उसके पास है sp3 अल्फा कार्बन, ये दोनों, और उसके पास है 3 + 3। तो बी के पास है हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, ऑलराइट। तो नेक्स्ट अगर हम सी की बात करें, तो सी है हमारा यहाँ पे, उसके पास 1 2 3, उसके पास 3 + 3 + 3, तो उसके पास है 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। ऑलराइट, डी की बात करें तो डी हमारे पास ये है। तो ये अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसी होगी, हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये सी है यहाँ पे, और यहाँ पे एक सी है, ये आगे उसके CH3 है, राइट, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी एक और है ऐसा ही, यहाँ पे C है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। इसके हमारे पास पीछे भी हमारे पास ऐसा ही कुछ है, यहाँ पे सी है, यहाँ इसके पास CH3, इसके पास CH3, इसके पास CH3। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर बना है डी का। तो यहाँ पे क्या बात हुई थी कि हमारे पास अल्फा कार्बन होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू sp2, और उसकी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp3, राइट, और उसके पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए जो हमारा अल्फा कार्बन है। तो ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है, उसके पास अल्फा कार्बन कौन से हुए, ये एक अल्फा कार्बन है, ये एक अल्फा कार्बन है, और ये अल्फा कार्बन है। अब बात होती है कि इस अल्फा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, या यहाँ इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास तीनों मिथाइल ग्रुप से अटैच हैं। इसके पास भी एक ही भी हाइड्रोजन नहीं है, तीनों का मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं। इसके पास भी एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं। तो हमारा जो डी ऑप्शन है, D option does not have any no alpha hydrogens. Okay, does not have any alpha hydrogens. So this is the most destabilized. Destabilized. Okay. तो हमारे अगर हम आंसर की बात करते हैं तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। सो वाई इज
इज इट मोर डिस्टेबलाइज्ड बिकॉज उसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है टू शो द हाइपर conjugation structures. So this is the most destabilized. This was the solution, guys. I hope you understand the video. Thank you.